क्लास 10th साइंस के पेपर के लिए तुम्हारे पास चाहे 30 डेज हैं या 20 डेज हैं या फिर 10 डेज ही क्यों ना हो, अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा है ना अभी तक, तो तुम अभी से पढ़ के भी अपने बोर्ड एग्जाम में 70 से 80% मार्क्स ले आओगे, वो भी इन 20% टॉपिक्स की हेल्प से। बिकॉज अभी अगर तुम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए बैठोगे ना, तो बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे 50 से 60% मार्क्स भी नहीं आने वाले। तो कम टाइम में ज्यादा स्कोर करने के लिए एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटजी जो तुम्हें यूट्यूब पर कहीं नहीं देखने को मिलेगी, वही मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहो बस लास्ट तक। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में बात कर रहे होंगे क्लास 10 साइंस के लास्ट मिनट हैक की। अब तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम बचा है, इधर उधर मत भागो, इस स्ट्रेटजी को पकड़ो जो कि तुम्हारी सिग्मा स्ट्रेटजी है, और इन 20% टॉपिक्स को लगाओ। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 80% मार्क्स इजीली आ रहे होंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलो बता दो। तो सबसे पहले आती है तुम्हारी सिग्मा स्ट्रेटजी, जिसके अंदर तुम्हें ये 4 मस्ट डू थिंग्स फॉलो करनी है। फर्स्ट आता है तुम्हारा सेल्फ स्टडी। तो टाइम तुम्हारे पास कम है, अब तुम्हें अपनी साइंस को पढ़ने के लिए दिन में कम से कम 2 घंटे देने हैं अपने आप को। इसके अंदर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे होगे, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, वो अभी आगे बताऊंगा। बस इतना समझ लो 2 घंटे तुम्हारे होने चाहिए दिन के। इसके बाद आता है तुम्हारा लेक्चर प्लस नोट्स। अब लेक्चर तुम्हें यूट्यूब से अटेंड करने हैं, 1 शॉट वीडियोस देख लो, ज्यादा डिटेल में तुम्हें नहीं जाना। और साथ में नोट्स के लिए तुम्हें ये 3 सिग्मा शीट्स रेडी करनी है। अब फिजिक्स के लिए तुम फॉर्मूला शीट बना रहे होगे, केमिस्ट्री के लिए रिएक्शन बैंक, ठीक है, और बायोलॉजी के लिए तुम डायग्राम्स प्लस कीवर्ड शीट बना रहे होगे। तो ये 3 तुम्हारी सिग्मा शीट्स होने वाली हैं, जो तुम्हारे नोट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में रिवीजन के लिए भी, ठीक है। तो उन 2 घंटों की सेल्फ स्टडी के अंदर तुम्हें 1 घंटा लेक्चर अटेंड करना है, और 5 से 10 मिनट्स के अंदर तुम्हें ये सिग्मा शीट रेडी करनी है, ठीक है। अब बाकी का बचता है तुम्हारा और टाइम, तो उसके अंदर तुम कर रहे होगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सिंपली तुम्हारे पास एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होने चाहिए, वो तो कंपलसरी है ही। उसके साथ साथ तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए, कम से कम लास्ट 10 ईयर्स के। उनकी टेंशन मत लो, वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। थर्ड होने वाला है तुम्हारा केस बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का न्यू पैटर्न है। अब ये तुम्हें सैंपल क्वेश्चन पेपर के अंदर मिल जाएगा। तो उसके लिए तुम ले रहे होगे पीडब्ल्यू का ये रियल फील्ड सैंपल पेपर्स सॉल्यूशंस। ये तुम्हारा न्यू पैटर्न एज पर सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर तुम्हारे चैप्टर वाइज वेटेज एंड ट्रेंड एनालिसिस, जो कि सीबीएसई के पास्ट 5 इयर्स के पेपर्स का है, वो तुम्हें मिल रहा होगा। साथ में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 2 एग्जाम डिकोडेड, उसके साथ साथ तुम्हें ओएमआर सीट मिल रही होगी, कैसे उसको फिल करना है सब कुछ इसके अंदर तुम्हें इंस्ट्रक्शंस मिल रहे होंगे। फिर तुम्हारा एग्जाम रेडी आंसरिंग टेम्पलेट्स भी तुम्हें इसके अंदर मिलेंगे, जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करा रहे होंगे। और फिर उसके बाद आएंगे तुम्हारे सैंपल क्वेश्चन पेपर सेट, और उन सेट्स को सॉल्व करने के लिए, उनका आंसर लिखने के लिए तुम्हें ये इस टाइप की बुकलेट मिलेंगी, जो तुम्हारी बोर्ड एग्जाम में आती है सेम टू सेम वही। मतलब जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो सेम टू सेम तुम्हें ऐसा फील आएगा जैसे तुम बोर्ड एग्जाम दे रहे हो। जब ही तो इसका नाम रियल फील्ड रखा गया है। तो देख लो कितना कुछ इनके अंदर मिल रहा है। तुम्हें करना कुछ नहीं है, लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में दे दूंगा, वहां से जाके बाय कर लेना। नहीं तो डायरेक्ट पीडब्ल्यू स्टोर से बाय कर दो तो मेरा ये कूपन कोड LRN150 यूज कर लेना, तुम्हें कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब 3 मस्ट डू थिंग्स मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दी हैं। अब आती है तुम्हारी लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट हाई वेटेज फोकस। अब इसके अंदर सिंपली तुम्हें अपने हाई वेटेज चैप्टर्स और टॉपिक्स पर फोकस करना है। अब अगर तुम डायरेक्ट पूरे सिलेबस को लेकर बैठ जाओगे ना, तो तुमसे पूरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें एक सही सीक्वेंस में अपने चैप्टर्स को करना जरूरी है। अब वो सीक्वेंस क्या रहने वाला है वही मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ। कौन से चैप्टर्स तुम्हारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले तुम्हें उनको करना है, उसके बाद मॉडरेट चैप्टर्स, और उसके बाद फिर सबसे लो वेटेज वाले चैप्टर्स, ठीक है। सीक्वेंस तुम्हारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना इसको। और हाँ, सेम वीडियो मैथमेटिक्स के लिए मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर एंड स्क्रीन में तुम्हें मिल जाएगी, तो इस वीडियो के बाद देख लेना। तो सीक्वेंस तो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है ही है। अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा हर चैप्टर का एक टॉपिक, जो कि तुम्हारे 20% टॉपिक्स के अंदर ही होगा। तो वो तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले चैप्टर्स का सीक्वेंस बता देता हूँ। तो जो चैप्टर्स तुमने पहले कर रखे हैं ना, उनका तुम्हें रिवीजन भी इसी सीक्वेंस में करना है। कैसे करना है, तो सबसे पहले आता है तुम्हारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर। इसको तुम सबसे पहले कर रहे होगे, ये तुम्हारा सबसे बेसिक और इजी चैप्टर है, ये तुमने ऑलरेडी कर रखा होगा, ठीक है। इसके बाद तुम कर रहे होगे एसिड बेसिस एंड साल्ट्स वाला चैप्टर, ये भी ऑलरेडी तुमने कर रखा होगा, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी, इससे तुम्हारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है अभी आगे बताऊंगा। देन फिर आता है तुम्हारा लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर, इसको तुम कर रहे होगे। जब वो हो जाता है तो फिर उसके बाद आता है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर, उसको तुम्हें करना है, ठीक है। जब वो हो जाएगा तो फिर आता है तुम्हारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर, वो
वो भी तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको करने के बाद फिर आता है तुम्हारा 7th चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जब तुम उसको कर लेते हो ना तो फिर आता है तुम्हारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर। उसको करने के बाद तुम कर रहे होगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाला चैप्टर, जो कि तुम्हारा कोई इतना टफ चैप्टर नहीं है, ठीक है। फिर करोगे तुम 10th चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड फिर उसके बाद कर रहे होगे तुम हाउ टू डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ठीक है। उसके बाद आएगा तुम्हारा 12th चैप्टर हेरिडिटी, उसको तुम करोगे छोटा सा ही चैप्टर, और फिर उसके बाद करोगे अवर एनवायरमेंट वाला चैप्टर, ये भी तुम्हारा छोटा सा चैप्टर है। तुम्हें इन सभी चैप्टर्स का रिवीजन भी इसी सीक्वेंस में करना है। अब तुम बोलोगे कि भैया तुमने तो सभी चैप्टर्स बता दिए, तब तो बोल रहे थे कि पूरा सिलेबस करने पर ध्यान मत दो, यही डाउट होगा ना तुम्हारा भी, तो सुनो ध्यान से। तो हर चैप्टर के तुम्हारे जो एक एक ये टॉपिक होने वाले हैं ना, पहले तुम्हें इन्हीं को करना है सभी चैप्टर्स के अंदर, और जब तुम्हारा ये सिलेबस इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा ना इन एक एक टॉपिक्स के हेल्प से, तब जाके तुम पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करने का ट्राई करोगे, वो भी वेटेज के हिसाब से जो मैंने सीक्वेंस बताया, ठीक है। तो अब तुम्हारे 20% टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है तुम्हारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाला चैप्टर। इसमें तुम्हें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस वाले टॉपिक को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तुम्हारा। राइटिंग एंड रिप्रेजेंटिंग रिएक्शंस करेक्टली टाइप तुम्हारे क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर तुम्हारा यही फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आता है तुम्हारा सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट्स। इसके अंदर तुम्हें पीएच स्केल एंड इट्स इंपॉर्टेंस इस टॉपिक को सबसे पहले तैयार करना है, जिसके अंदर तुम आइडेंटिफाई एसिडिक बेसिक एंड नेचर सब्सटेंस का पता लगा रहे होगे, ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके अंदर तुम रिएक्टिविटी सीरीज एंड रिएक्शन विद वाटर एंड एसिड इस टॉपिक को सबसे पहले कर रहे होगे और समझोगे कि हाउ मेटल्स रिएक्ट, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसके अंदर तुम फंक्शनल ग्रुप्स एंड होमोलोगस सीरीज को अच्छे से फॉलो कर रहे होगे, अच्छे से पढ़ोगे, यही तुम्हारा इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है तुम्हारा फिफ्थ चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, जिसके अंदर तुम न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन को अच्छे से तैयार कर रहे होगे। इसी से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मींस इस चैप्टर के इस टॉपिक से, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा सिक्स्थ चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके अंदर तुम नर्वस सिस्टम एंड रिफ्लेक्स एक्शंस को अच्छे से समझ रहे होगे, इसके अंदर भी तुम्हारा यही इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। देन फिर आता है तुम्हारा हाउ टू डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसके अंदर तुम एसेक्सुअल वर्सेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनको अच्छे से तैयार कर रहे होगे, ये कर लेते हो तो समझ लो तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट है ये। देन फिर आता है तुम्हारा 8th चैप्टर हेरिडिटी। इसके अंदर तुम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को एकदम अच्छे से तैयार कर रहे होगे, यही तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। देन फिर आता है तुम्हारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर, जिसके अंदर तुम रे डायग्राम्स ऑफ मिरर एंड लेंसेज दोनों को ही अच्छे से पढ़ रहे होगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो गलती से भी स्किप मत कर देना। फिर आता है तुम्हारा 10th चैप्टर द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, जिसके अंदर तुम इस टॉपिक को कर रहे होगे, जो कि है तुम्हारा डिफेक्ट ऑफ विजन एंड करेक्टिव लेंसेज, ठीक है, यही तुम्हारा इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। फिर आता है तुम्हारा 11th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके अंदर तुम ओम्स लॉ एंड सर्किट्स इनको एकदम अच्छे से पढ़ रहे होगे, यही टॉपिक तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है तुम्हारा 12th चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर तुम कर रहे होगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, इसी से तुम्हारे भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यही टॉपिक तुम्हारा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। फिर आता है तुम्हारा लास्ट चैप्टर अवर एनवायरमेंट। इसके अंदर तुम कर रहे होगे इकोसिस्टम कंपोनेंट्स एंड कंजर्वेशन। तो कुछ इस तरह से तुम्हारे सभी चैप्टर्स के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको कर लोगे तो तुम्हारे लिए काफी है। और हाँ, वीडियो पर अभी तक बने हुए हो ना तो कमेंट कर देना RIP साइंस, और ऐसी ही वीडियो अगर SST के लिए भी चाहिए तो भी बता देना, नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे लिए आ जाएगी। और हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए तुम टेलीग्राम पर जाना, वहां पर यू कैन लर्न इट सर्च कर लेना, तुम्हें क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बाकी चलो, तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये वीडियोस भी शो हो रही होंगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।